अभी जिस स्थान से मैं आपको जो दृश्य दिखा रहा हूँ, ये दृश्य है खुयाला गांव का। और जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ वो खुयाला का सबसे ऊंचा भाग है। इस भाग से अपन पूरे गांव को आराम से निहार सकते हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें और प्राचीन समय की बात करें तो मैं आज आपको बताऊंगा कि भाई खुयाला गांव कैसे बसा। आज का अपना टॉपिक है। खुयाला जब बसा उस समय लकड़ी के घर बने हुए थे, कच्चे मकान थे, क्योंकि यहाँ पर जो पत्थर की पट्टियां नहीं थी, चीड़ें नहीं थी। तो ये जो दुकानें हैं, जैसे ये सेठ की दुकान है जो बहुत पुरानी है, 20 साल पहले इस दुकान से मैं भी सामान लाया था। अभी वर्तमान इसकी स्थिति देखो, बहुत जर्जर अवस्था में है। और इसी के पास में मैं आपको बात करूं कि गाँव का सबसे ऊंचा एक बना हुआ है नीम, यानी नीम का वृक्ष था। और वर्तमान स्थिति देखो कि पक्षी के बैठने की छाया भी नहीं है, ऐसी स्थिति है। ये भी जर्जर अवस्था में आ चुका है, क्योंकि गांव का सबसे पुराना नीम माना जाता है। फिर मैं बात करूं, आज आपको दिखाऊंगा कि गांव में पुराने जो मकान थे, पुराने जो घर थे, वो कैसे बने हुए थे, यहाँ की स्थिति कैसी थी, किस तरह से इनका निर्माण किया गया और वर्तमान में ये कैसे दिखते हैं। तो चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगा आज गाँव के पुराने घरों के बारे में। ये जो गलियां हैं, ये गलियां आप कुल्दरा अगर गए हो तो कुल्दरा में जो मकान है वैसे वैसे मकान अगर आपको देखने हैं तो खुयाला गांव में आप आराम से देख सकते हो। ऐसे एक दो घर नहीं है, ऐसे आपको कम से कम 40 से 50 घर खुयाला गांव में मिल सकते हैं जो जर्जर अवस्था में है, जहां पर वर्तमान में कोई नहीं रहता है। इन घरों में पहले समय की बात करें तो यहाँ पर माली समाज के लोग रहते थे, बनिए भी रहते थे, उसके अलावा सोनार रहते थे, दर्जी समुदाय के लोग रहते थे। कहने का मतलब खुयाला गांव केवल मेघवालों का गांव नहीं है या मुसलमानों का गांव नहीं है, यहाँ पर अन्य समाज के भी लोग रहते थे। और वर्तमान स्थिति के गांव के घरों की बात करें तो देखो, ये घर वो हैं जहां सूर्य की किरणें सीधी आती है घरों की छतों के अंदर से। इन्हीं घरों के अंदर वर्तमान में बबूल के जो वृक्ष है वो लगे हुए आपको नजर आ सकते हैं, क्योंकि घरों के अंदर कोई नहीं रहेगा तो वो धीरे धीरे घर जर्जर अवस्था में आ जाएंगे, और जर्जर आएंगे तो वो धीरे धीरे गिरना शुरू करेंगे। और गिरने के बाद आपको जो स्थिति वर्तमान में दिख रही है, ये वो स्थिति है जो हो सकता है कि ये मकान आज से 200 साल पहले बनाया हुआ हो, क्योंकि वर्तमान की स्थिति के अकॉर्डिंग ऐसा ही लग रहा है कि 200 साल से इस मकानों में कोई नहीं रह रहा है। यहाँ ऐसे एक नहीं, मैंने कहा कि यहाँ 40 से 50 ऐसे मकान आपको नजर आएंगे जहाँ पर वर्तमान में कोई नहीं रहता है। लेकिन अगर इमेजिन करेंगे यहाँ जब लोग रहते थे वो कहाँ गए, तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ जो लोग रहते थे वो वर्तमान में अपना व्यापार करने के लिए यहाँ से कहीं दूसरे स्थान पे शिफ्ट हो गए, और उनका परिवार जो है वो वहीं पर, उनका जो वंश है वो वहीं पे रहने लग गया। ये जो दुकानें हैं, ये जो जिस दुकानों के बारे में अभी आपको मैं बता रहा हूँ, ये दुकानें वो हैं जिसने पूरे गाँव को मोसर ओसर हो या फिर किसी की शादी हो, सगाई हो, वो सारे कार्यक्रम में जो खर्चा लगता था, जो भी सामान लगता था, वो सारा का सारा सामान गांव वाले इसी दुकान से उधार लेके जाते थे। ये हमारे सेठ जी की दुकान है। मुझे भी याद है, इस दुकान से मैं भी सामान लेके आया हूँ। अभी वर्तमान में देखो काफ़ी सालों से ताला लगा पड़ा है, दुकानों में कुछ नहीं है। यहाँ से जो भी बनिए थे वो अपना घर परिवार यहाँ से जो खाली करके कहीं दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो गए, तो वर्तमान में ये एकदम सुनसान गलियाँ नजर आती है। मुझे भी याद है कि इन गलियों में भी कभी शोर शराबा होता था, यहाँ पर भी आवाज़ें होती थी, यहाँ पर भी लोग आते जाते थे। ये दर्जी समुदाय के जो घर बने हुए, बनियों के घर बने हुए, यहाँ पर भी लोग रहते थे। वर्तमान में कोई पूरा का पूरा ये जो गलियों का जो ये समूह है, ये पूरा का पूरा खाली पड़ा है। इन्हीं के बाद बात करूँ अपने गाँव की सबसे पुराने समय की बनी हुई एक टंकी, और ये जो टंकी है पूरे गाँव को पानी की सप्लाई करती थी, और आज ये खुद जर्जर अवस्था में है। इस टंकी ने पूरे गांव को पानी पिलाया है, लेकिन वर्तमान में ये खुद अब गिरने की अवस्था में आ चुकी है, क्योंकि आखिर एक दिन वो आता है जो अंतिम समय के रूप में नजर आता है। इन्हीं के सामने बना हुआ है घंटियाली माता का मंदिर, यानी देवी माँ तनोट माता का मंदिर, जो गांव का सबसे पुराना मंदिर है। फिर मैं बात करूं, गांव में ही बना हुआ है गांव का सबसे बड़ा तालाब, जिसे हम जानते हैं बनिए का तालाब। तो हमारे सेठ जी जो बनिया जी, उन्होंने इस तालाब का निर्माण करवाया था, और वर्तमान में इसकी अवस्था भव्य अवस्था में है। और इस अवस्था की बात करें, वर्तमान बहुत शानदार नज़र आता है, लेकिन पानी बहुत कम है, बरसात का पानी है। इसी के पीछे आती है अपने नाई, नाई बोलते हैं जिसे कहते हैं जोगनियारी, जो धनियानी, यानी जो जैसे डाडिया माँ बोले उसी के नाम से इसका नाम पड़ा, नाई धनियानी, जैसे जोगनिया माता को कहते हैं। तो ये नाई यानी नदी यहाँ से गुजरती है, और ये जस्ट इसी के पास में यहाँ एक बड़ा सा क्या है, अपने पोखर यानी तालाब बना हुआ है। इसी तालाब के बारे में बात करें, वर्तमान में थोड़ा बहुत इसके अंदर पानी है, जिसमें कुछ मेंढक है वो उछल कूद कर रहे हैं। बारिश होती है तो ये पूरा का पूरा तालाब है भव्य रूप से भर जाता है।
तो गांव वाले जब भी बारिश होती है तो इस गांव को तालाब को निहारने आते हैं कि भाई कितना पानी इसके अंदर आ चुका है। पूरा का पूरा गांव यहाँ इकट्ठा हो जाता है, बड़ी खुशी महसूस होती है कि अपने गांव का तालाब भर चुका है। ये मैं बात करूँ, ये है गाँव की नाक बोल सकते हैं, दूसरी नाक। एक तो नाक हमारा दुर्ग है, दूसरी नाक इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये जब जैसलमेर से हम गाँव की ओर आते हैं तो हमें सबसे पहले यही दिखता है। इसका निर्माण बताया जाता है पाली वालों ने इसका निर्माण करवाया था। पालीवाल समुदाय के लोग यहाँ रहते थे। 84 जो पालीवाल गांव में से खुयाला गांव को भी जाना जाता है कि यहाँ पर भी पालीवाल समुदाय के लोग रहते थे जो छोड़ करके चले गए थे। यहीं पर कुंभार जाति के लोग भी थे, जो कुंभार जाति के लोग इसी घाटी में यहाँ नीचे मैंने यहाँ देखी थी कुछ मिट्टी के मटके बने हुए, यहाँ कुछ पात्र पाए गए हैं। फिर मैं बात करूँ, गाँव में ऐसे खूब सारे घर वर्तमान में बने हुए हैं जहाँ पर कोई नहीं रहता। सुनसान वो घर जहाँ पर किसी का बचपन बीता था, जहाँ पर किसी की शादी हुई थी, जहाँ पर किसी की किलकारियाँ होती थी, जहाँ पर बच्चे खेलते थे। अभी वर्तमान में इन घरों की स्थिति आपको बताऊं, ये वो घर है जहाँ पर आज से हो सकता है 40-50 साल पहले यहाँ पर बड़े बुजुर्ग रियाण करते थे। बड़े बुजुर्ग बैठ करके बातें करते थे, रिश्तेदार आते थे तो यहाँ मिलते थे, चाय वाय पीते थे, खाना खाते थे, गप्पे लगाते थे। ये वही मकान है जहाँ पर किसी का बचपन बीता था। वर्तमान स्थिति ऐसी है कि इसको देखते हैं तो बड़ी दया आती है कि ये भी ऐसे मकान थे जहाँ पर किसी ने अपनी जिंदगी गुजारी थी, किसी की शादियाँ यहाँ हुई थी और किसी की पूरी जिंदगी यहाँ निकल गई। और आज की स्थिति की बात करें तो एकदम जर्जर अवस्था में। ऐसे मैं कहूँ ना, एक आध घर नहीं है, बहुत सारे ऐसे गाँव में घर बने हुए हैं जो वर्तमान में एकदम जर्जर अवस्था में है। ऐसा लगता है कि हम कहीं कुलदरा में तो नहीं आ गए, क्योंकि ऐसी स्थिति तो कुलदरा की नजर आती है। क्योंकि घर छोड़ने के बाद घर अंदर से फट जाता है, फूट जाता है। कहने का मतलब उसका घर का आगे का व्यू देखे तो घर के आगे भी यहाँ पर भी मेहमान आते थे तो वो इन्हीं ऑटो के ऊपर बैठते थे, गप्पे लगाते थे। और वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि सुनसान जगह हो गई है, कोई नहीं है इन घरों में, कोई भी नहीं रहता है यहाँ इन गलियों में, इन घरों में एकदम खाली पड़े हैं, एकदम सुनसान जर्जर अवस्था में पड़े हैं। और ऐसा लगता है कि हम कहीं ऐसी जगह आ गए जहाँ गाँव में कोई नहीं रहता है। ऐसे बहुत सारे घर हमने गांव में बने हुए, बबूल के वृक्ष है जो घरों के अंदर लगे पड़े हैं, क्योंकि घरों को हम छोड़ते हैं तो छोड़ने के बाद उनकी सफाई नहीं होती, तो धीरे धीरे उसके अंदर ऐसे पेड़ लगना शुरू हो जाते हैं। फिर मैं गया अपने खुयाला के कोर्ट की ओर, वहाँ हमने देखा एक सिल, जो सिल है ये भी इसके अंदर देवी देवताओं के कुछ तस्वीरें उसको गढ़ा गया है। ये भी हमारी पुरानी धरोहर के रूप में हम जान सकते हैं। ये हमारा खुयाला का कोर्ट है। वर्तमान इसकी स्थिति देखते हैं तो बड़ी दया आती है कि अगर इस गाँव के अंदर बने हुए इस चोटी लाखिना की जो चोटी, इस चोटी के ऊपर बने हुए दुर्ग का अगर निर्माण करवाया जाए तो भाई साहब एक पर्यटन स्थिति से खुयाला की जो नाक है वो वापस उभर जाएगी। पर्यटन, ये वो कुएं हैं जिसके नाम पर खुयाला गांव का नाम कुई से करके खुयाला पड़ा था। वर्तमान में इनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। आज से कम 40 से 50 साल पहले इन कुओं पर सुबह और शाम को बहुत भीड़ होती थी महिलाओं की। महिलाएं पुरुष यहाँ पर आकर के इन्हीं से रस्सी से खींच करके पानी निकाल करके घड़े भर के घर पे ले जाते थे और अपना पानी का जो पेयजल की पूर्ति करते थे। वर्तमान में स्थिति में यहाँ कोई नहीं आता है, इन कुओं की तरफ कोई नहीं देखता है। बेचारे कुएं भी अंदर से रोते हैं कि वो किलकारियाँ सुनने वाली जो हमारे कान थे वो कहाँ गई किलकारियाँ। यहाँ कोई नहीं आता, एकदम सुनसान जर्जर अवस्था में पड़ा ये दुर्ग। वर्तमान में इसकी स्थिति देखते हैं तो बड़ी दया आती है कि हमारे गांव के विकास में अगर धरोहर की बात करें तो सबसे मुख्य जो नाक है, धरोहर है, वो यही है। अगर गांव वाले सभी मिल करके इस धरोहर का निर्माण करवाए तो ये पुनः अपनी अवस्था में आ सकता है और हमारी जो नाक है उसको वापस निहार के दिखा सकता है। इस की बात करें इस कोर्ट की वर्तमान स्थिति की, यहाँ जब सैनिक रहते थे, भारत के सैनिक, उस समय ये अच्छी स्थिति में था। जब कोई जगह, कोई भी घर हो, कोई भी मकान हो, उसमें रहते हैं तब उसकी स्थिति अच्छी होती है। जैसे ही उसके अंदर से रिवास खत्म होता है तो वहाँ वो अपनी जर्जर अवस्था में धीरे धीरे आ जाता है। गांव के मकान मैंने बताया वो भी इसी अवस्था में है और ये जो दुर्ग है वो भी इसी अवस्था में वर्तमान में पड़ा है। और आने वाले समय में ये पूरा का पूरा ढह जाएगा क्योंकि गांव वाले कोई इसी के ऊपर ध्यान नहीं देते। यहाँ से अपने खुयाला गांव को पूरा निहारा जा सकता है। अगर पर्यटन स्थिति से अगर ये दुर्ग का पुनर्निर्माण होता है तो यहाँ से अच्छे से व्यू, फोटो, वीडियो बनाए जा सकते हैं। बहुत शानदार व्यू है क्योंकि वैसे भी देखने में बहुत शानदार लगता है क्योंकि कोर्ट पहाड़ी के ऊपर बना हुआ और यहाँ से चारों तरफ समतल भूमि है तो बहुत सीधी सी बात है भाई, वो शानदार दिखेगा ही दिखेगा। फिर मैं बात करूँ
यहाँ के जो कुएं हैं, कुएं में यहाँ से जो पानी निकालने का काम करते थे वो ऊँटों के माध्यम से पानी खींचा जाता था। मुझे भी याद है यहाँ से ऊँटों से पानी खींचा जाता आज से 20-25 साल पहले। वर्तमान स्थिति की बात करें, देखो यहाँ पर निशान बने हुए रस्सी खींचने से। महिला यहाँ से रस्सी खींच करके पानी निकालते थे। कोई भी बेचारे बोलते हैं कि वो कहाँ गई महिलाएँ जो यहाँ से बातें करती करती पानी निकाल करके ले जाती थी। और वर्तमान में यहाँ पर युवा आकर के नशेड़ी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर फैलाते हैं। तो कोई भी बेचारे रोने लगे कि वो हमारा भी बचपन था जब हमारे पास भी लोग आते थे, हमसे पानी मांग करके हमसे लेके जाते थे। और यहाँ एक बाड़ी थी जो हरियाली बहुत शानदार यहाँ से नज़र आती थी। कुओं को देखते हैं तो बड़ी दया आती है। सच्ची बताऊँ, आपको आती नहीं आती, पर मुझे बहुत दया आती है कि ये खुयाला का वो दृश्य है जिस कुओं ने पूरे गांव को पेयजल दिया, जीवित रखा। आज इसको कोई नहीं देखता। इसी कोर्ट के जस्ट उत्तर की ओर बने हुए जीरान, जीरान मतलब कहने का मतलब यहाँ पर जो भी गांव में गुजरता था उनको यहीं पर दफनाया जाता था। चाहे वो हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, सबको एक ही जगह दफनाया जाता था। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, जब यहाँ पर आर्मी के लोग आके रहने लगे, भारतीय सैनिक रहने लगे, तो उन्होंने यहाँ पर दफनाने के लिए मना कर दिया। फिर यहाँ से हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने अपने लिए अलग अलग दफनाने यानी जीरान के लिए अलग स्थान चूज कर लिया था। फिर यहाँ पर नहीं दफनाया जाता वर्तमान में। ये बहुत पुराने जो जीरान है वो ये बने हुए हैं जो गांव के हैं, और आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये कोर्ट के जस्ट उत्तर की ओर बने हुए, खड़ीन के जस्ट पास में आपको दिख रहे। और यहाँ ये बनी हुई है बेर की जो अपने वृक्ष है। और यहाँ मुझे याद है कि बचपन में 20 से बड़ी उम्र के जो भी हैं उन सारों ने इसी बेर के जो फल है वो खाए होंगे। सबको बचपन यहाँ का याद होगा इस